लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो जाने के बाद अब एक नई राजनीति ने जन्म ले लिया है। सत्ता पक्ष का अलायंस एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी ने भले ही अपने अलायंस के बैनर तले केंद्र में सरकार बना ली है, लेकिन विपक्ष के एक अच्छे प्रदर्शन की वजह से देश भर में कई जगह कई बातों को लेकर बीजेपी की आलोचना हो रही है। ये आलोचना सिर्फ सियासी लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के साथ हमेशा से ही एक बड़े भाई की भूमिका में रहे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी बीजेपी नेतृत्व को उसकी नीतियों के लिए सचेत किया है। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। बात देश भर में बीजेपी की आलोचना की हो रही थी, तो आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र लिए चलते हैं। केंद्र में सरकार बनने के बाद से महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के अलायंस महायुति के नेताओं के नेत्रियों के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उथल पुथल के आसार हैं। अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अजित पवार की एनसीपी से दूरी बना सकती है। हालांकि अब तक बीजेपी या अजित पवार की एनसीपी ने आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं की है। हम जिस आधार पर इन कयासों के बारे में आपको बता रहे हैं वो ये है कि अभी कुछ ही वक्त पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजित पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए गए थे। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि महायुति के बिखरने पर कयास। बीजेपी नेतृत्व के एनसीपी तोड़ने और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अजित पवार गुट के साथ जाने से आरएसएस खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अजित पवार से नाता तोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतर सकती है। इसी अंग्रेजी अखबार से बातचीत में बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि महायुति के बिखरने पर कयास। आरएसएस बीजेपी कैडर पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया गया है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से तार होने के चलते वो अजित पवार के विरोधी हैं, लेकिन जब अजित पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तब अजित पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। ये काम जख्म पर नमक छिड़कने के जैसा हुआ और इसके भी ऊपर ये हुआ कि अजित पवार को महायुति सरकार में डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। तो अब इधर लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अजित पवार की पत्नी राज्यसभा से सांसद पहुंचेंगी। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट से अब सुनेत्रा पवार सांसद बनेंगी। सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है और जो विश्वास उन्होंने दिखाया है उसका हम अच्छी तरह से काम, एक अच्छा लोक प्रतिनिधि के रूप में हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जो आपकी अलायंस पार्टी है वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। मैंने सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है। सुनेत्रा पवार को नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बनने के बाद लग रहा है कि महायुति में सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। पर अब हम आपको वापस लेकर चलते हैं उसी अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट पर। एक नेता ने कहा कि महायुति के बिखरने पर कयास। लोकसभा चुनाव 2024 में ये साफ दिख रहा था कि आरएसएस बीजेपी कैडर एनसीपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए तैयार नहीं था और कई स्थानों पर जाने का भी उसका मन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का आंकड़ा महाराष्ट्र में कम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ता रतन शारदा ने लेख में लिखा है कि अजित पवार के साथ गठबंधन करने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू महाराष्ट्र में कम कर दी गई है। लेकिन इधर एनसीपी अजित पवार गुट के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि नाराजगी की सारी खबरें मनगढ़ंत हैं, हम एक हैं। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। मेहरबानी करके ये महाराष्ट्र में बहुत नई प्रथा चालू हो गई है, ये बंद होनी चाहिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये बहुत सब जितनी भी बातें ये पिछले 1-2 दिन में प्लांटेड स्टोरी जो चलती है, इनको बिना वजह आप लोग मत चलाइए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप लोग वो कंपटीशन हमारे पर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल पटेल का अपना मानना है, पर अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीजेपी अब विचार कर रही है कि विधानसभा चुनाव में अजित पवार के साथ जाने का क्या असर होगा। रिपोर्ट के अनुसार एक और नेता ने कहा कि अगर पार्टी अजित पवार का साथ छोड़ती है तो एकनाथ शिंदे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती है।
तो ऐसा लग सकता है कि बीजेपी ने अजित पवार का इस्तेमाल किया और बाहर निकाल कर फेंक दिया। उसी नेता ने आगे कहा कि ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी पलटवार कर सकती है, लेकिन एक और तस्वीर ये है कि अजित पवार को साथ रखना भी शायद फायदेमंद साबित न हो। चुनाव ने दिखा दिया है कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार जिम्मेदार हैं और बीजेपी को इस साथ पर गहराई से विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।